हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एमकेएसआरडी मैथ पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूपीएसआई का पेपर सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 हमने जो अभी कर लिया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और जिनको भी सीजीएसएल और सीजीएल का एग्जाम देना है, वो भी इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और अच्छे टाइप के हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई हमें क्या होगी? ठीक है, जैसे यहाँ पे एक खोखला गोला है। यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन क्या कर, ये यहाँ पे एक खोखला गोला है, ठीक है, और इससे हम क्या बना रहे हैं? एक शंकु बना रहे हैं। ठीक है, देखिए जब भी ये पहले से यानी कि दूसरे को हम बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा वॉल्यूम बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसका हम V1 कर लें तो इसका क्या हो जाएगा? V2, यानी कि बराबर होगा दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम देखिए क्या करें। पहले में 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, ये 4 है पूरा, और ये पूरा कितना है? 6 है। यानी कि यहाँ से अगर ये सेंटर माने तो ये पूरा कितना होगा? 3 होगा, और ये कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अंदर वाली रेडियस यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक 2 है। और इसका जो दिया है व्यास हमें 8 सेंटीमीटर आधार व्यास, यानी इसका रेडियस कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब हम देखिए वॉल्यूम बराबर करते हैं। गोले का वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई होता है। और देखिए यहाँ पे पहले बड़ी वाली यानी कि रेडियस लेंगे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे गोले के खोखले गोले के केस में हम क्या लेंगे? 3 का क्यूब लेंगे माइनस 2 का क्यूब लेंगे। इक्वल टू हमें क्या लिखना है? वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई लिखिए आर स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर है, इंटू एच की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से कट कर देखिए पाई/3 से पाई/3 कट गया। यहाँ पे 4 इंटू देखिए कितना बचेगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पे अगर हम लिख रहे 27 और 8, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा? 19 आएगा। इक्वल टू यहाँ देखिए 4 इंटू 4 इंटू कितना है? 60। 4 इंटू 4 इंटू एच है, एच देखिए 4 से 4 कट गया। एच बराबर आ गया 19/4। 19/4 मतलब 4 चौके 16, 4.75, यानी कि ये सवाल का हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जब भी यानी कि हम एक शेप से दूसरा शेप बना रहे हैं, या फिर क्यूब से जैसे क्यूबाइड हम बना ले, चाहे गोले से सिलेंडर बना ले, ये कोन बना ले, तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है? बराबर होता है। बस हम वॉल्यूम को बराबर कर देंगे और हमारे सवाल का सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या करा है। दो ट्रेन जिसमें से एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही है और दूसरी स्थान बी से सी की ओर यात्रा कर एक साथ चलती है। दोनों के मिलने के बाद ट्रेनें अपने गंतव्य स्थानों पर क्रमशः 4 घंटों और 9 घंटों में पहुंचती हैं, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या करा है। पहली ट्रेन सी से बी की ओर जा रही है, ये सी है, ये बी है। ये पहली ट्रेन है, सी से बी की ओर जा रही है, और दूसरी ट्रेन बी से सी पे जा रही है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को मिलने के बाद, जैसे माना कि यहाँ पे अगर दोनों मिल गई, तो पहली वाली कितना है? मिलने के बाद ट्रेनें अपने गंतव्य से क्रमशः 4 घंटों, यानी ये पहली वाली अगर हम माने तो ये 4 घंटे ले रही है, और दूसरी वाली कितने घंटे ले रही है? 9 घंटे ले रही है। तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा? अगर मान लें कि पहली ट्रेन की गति S1 है और दूसरी की S2 है, तो इसके लिए फार्मूला होता है S1/S2 इक्वल टू होता है अंडर रूट में T2/T1। ठीक है, अंडर रूट में T2, यानी कि दूसरी ट्रेन कितने समय पार करिए, पहले वो समय लिखना है, यानी कि 9 घंटे लिखेंगे हम यहाँ पे। 9 और बाई T1 कितना है? 4 है। तो इन दोनों का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3 हो जाएगा, और ये 4 का 2 हो जाएगा। तो S1:S2 आ गया हमारे सवाल का आंसर 3:2, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इसमें इतना लंबा जो है कि लिखा है पूरा, बस इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे S1/S2 इक्वल टू रूट में T2/T1। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है। एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य यानी कि एसपी दोनों में हम क्या करें? 20% की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वो अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। अगर उसका हम सीपी 100 करें, तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, क्योंकि 5% का लाभ यानी कि 100 का 5% 5 होता है, तो 105 में वो बेचेगा। और उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में हम क्या कर दें? 20% का वृद्धि। अगर इसमें हम 20% की वृद्धि करें, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है, यानी कि अब लागत मूल्य कितना हो गया? टोटल 120 हो गया, और इधर भी हम 20% का वृद्धि कर रहे हैं, तो 105 का आप 20% निकाल लीजिए,
20% का मतलब होता है 1/5, और 105 में 5 से भगा दें तो 21 आएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस अगर हम 21 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। यानी कि अब हमारा सीपी 120 है और एसपी कितना है, 126 है। तो हमें बताया कि प्रतिशत लाभ कितने का हो रहा है। देखिए यहाँ पे और 6 का तो लाभ हो रहा है कितने पे, 120 पे इंटू 100 कर लीजिए। 6 से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया पहले, तो 6 दूनी के 12, 10/2 यानी कि 5% आ गया सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो 5% सवाल का सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है, पहले 5% का लाभ हमने 100 से 105 कर दिया, फिर सीपी को 20% बढ़ाना है यानी कि ये 120 हो गया, एसपी को 20% बढ़ाना है यानी 21 जुड़ेगा 126 हो गया, फिर 6/120 × 100 = 5%। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा सवाल है ये, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि सभी स्वर क्या हो, एक साथ हो। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। पहले तो ये हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में कितने वर्ड हैं। सॉफ्टवेयर शब्द में टोटल कितने लेटर हैं, टोटल लेटर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वावेल कितने हैं, वावेल कितने हैं गिन लीजिए। यानी यहाँ पे ओ वावेल है एक, और यहाँ पे ए वावेल है एक, और ये ई वावेल है एक, यानी कि 3 वावेल हो गए। ठीक है, 3 वावेल हो गए, तो हम इन तीनों को एक बॉक्स में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे हमेशा जो है कि एक साथ लेकर आना है। ठीक है, अब उसके बाद जो जो बच रहे हैं एस एफ टी डब्ल्यू आर, ये 5 एक साथ आएंगे। ठीक है, यानी कि 5 ये हो गए और ये एक यूनिट, हम इसको एक काउंट करेंगे। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 लेटर को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं। इंटू करेंगे हम, अब ये देखिए तीनों वावेल को एक साथ लेके आना है, तीनों को घुमा फिरा के हम कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। और ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही सवाल का हमारे आंसर होगा। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 5 4 3 2 × 1 तक लिखते हैं, फिर 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है। 6 5 30 चौके 120, 120 दिया 360, 360 720 हो गया। ये 720 इंटू करिए 3 2 जा 6, ये हो गया 0 6 दूनी 12 6 से 42 1 43, यानी कि 4320 आ गया सवाल का सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भी कहेगा कि वावेल एक साथ आना चाहिए, तो उन वावेल को हम जो कि पहले एक साथ ले लेंगे, बाकी बचे हुए लेटर यहाँ पे उसको एक यूनिट हम काउंट करेंगे, तो 5 ये और एक ये 6 फैक्टोरियल हो गया। और 3 वावेल को हम कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, यदि x के 15% का 24% किसके बराबर है, 10.8 के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सवाल है ये। देखिए 15% कितना होता है, पहले तो ये जान लीजिए, 15% होता है 3/20। ठीक है, 3/20। और 24% कितना होता है, अगर हम 4 से काट लें, 4 से 6 बार में 24 कटेगा और नीचे 25 आएगा, यानी कि x का 3/20 इंटू 6/25 हो जाएगा। ठीक है, 24% की वैल्यू होती है 6/25 इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 10.8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10.8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये डेसिमल हम हटा दें तो डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं आराम से। और देखिए 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, 18 6 टाइम्स में ये कट जाएगा, 18 6 जा 108 होता है। ठीक है, 6 आ गया यहाँ पे। और देखिए कौन कौन कटा है, 5 से अगर हम काट लें या फिर 10 से ये काट दें 10 दूनी के 20, x इक्वल टू कितना, ये नहीं कटा है, 25 और 2 50 हो गया इंटू 6 अगर हम कर दें तो ये कितना आ गया हमारे सवाल का आंसर, 300। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन आसान, मतलब कि ध्यान से करना है, तभी जो कि सवाल का सही आंसर आएगा, यानी कि हमारा 300 आ गया सवाल का सही आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है, इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 1445 है, तो इसका खरीद मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, देखिए हर साल 15% की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 3/20 होती है। 15% बराबर किसका होता है, 3/20 की। यानी कि अगर शुरुआत में 20 रहा है तो 3 घट के पहले साल कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, और दूसरे साल के लिए भी 20 से कितना हो गया, फिर 17 हो गया। ठीक है, 2 साल ये जो है कि 15% की दर से कमी आ गई। यानी यहाँ पे जो होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 क्रॉस 20 पहले था, और अब जो है कि 17 क्रॉस 17 हो गया। ठीक है, और अभी का वैल्यू दिया हमें कि इस समय का वर्तमान मूल्य 1445 है, यानी कि ये 1445 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
17 से कट कर लीजिए, 17 बटे 136, 17 बटे 136, बचा कितना 8, 8 5 17 पचे 85, और ये भी गया 17 से 5 बार, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और हमें यहाँ पे निकालनी है, यानी कि ये कितना है देखिए 400 है पूरा, 20 400, 400 में 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 2000, और 2000 यहाँ है सवाल का हमारे सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 15% दर से कमी होना तो 20 से 17, 20 से 17 हो गया। यहाँ पे 17 की वैल्यू दिया है 4945, एक की वैल्यू आ गई 5, 400 की वैल्यू आ गई 2000, और ये हमारे सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है। 50 लोगों के पास औसत धनराशि कितना है, 40 रुपया है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उसमें से रुपए 500 क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। कुछ अन्य लोग कुछ भी पैसा न लेने पर सहमत हैं और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है। तो उनमें से हर एक को कितना, हर एक को जो कि 50 रुपये मिलते हैं, तो एन की वैल्यू बतानी है कि कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं। देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या करें, 50 लोगों के पास औसत धनराशि कितनी है, 40 है। इसका मतलब हर एक के पास अगर 40 है तो 50 लोगों के पास टोटल राशि कितनी होगी, 2000 हो गई। ठीक है, अब थैले में रख देते हैं, उसके बाद से क्या करना है कि 500 चोरी हो जाते हैं, यानी अगर इसमें से हम 500 माइनस कर दें, अब टोटल पैसा जो है कि उसके पास 1500 बचा है। क्या करा है कि कुछ इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, और बाकी लोगों में क्या है, कुछ अन्य लोग कुछ भी पैसा न लेने पर सहमत हैं और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है, जिससे हर एक को कितना मिलता है, 50 मिलता है। यानी कि जो शेष राशि यानी कि 1500 पैसा बचा ही है हमारे पास, और ये हर एक को अगर 50-50 मिल रहा है, यानी कि कितने लोगों में बांट गया है, अगर हम 50 से डिवाइड कर दें इसे, ये 30 लोगों में वो बांट दी जाती है। 30 लोगों में वो जो है कि 50-50 की राशि बांट दी जाती है आसानी से। तो हमें पूछ रहा है कि एन कितना होगा, यानी कि एन कितने लोगों को नहीं मिला है। 50 लोग टोटल थे तो 30 लोगों को अगर मिल गया है तो 20 लोगों को नहीं मिलेगा, यानी कि यही सवाल का हमारे आंसर हो गया, यानी कि आंसर कितना है, 20 है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि ये बड़ा बड़ा सा जो है घुमा फिरा के बस लिखा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है कि काफी क्लियर है, आप आसानी से इसे समझ लेंगे। ठीक है, हमने क्या 500 घटा दिया 1500, 1500 में हमने 50 से डिवाइड कर दिया, 30 आ गया। 30 लोगों को मिला है, यानी कि 20 लोगों को नहीं मिला, तो 20 हमारे साल का सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, 1/2 यहाँ पे कर लीजिए, प्लस 1/4 1/8 प्लस 1/a प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 1/3 प्लस 2/3। ये सिंपल सा है जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ये अपने से कर लीजिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बी वाला ऑप्शन है 24/7। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कौन सी संख्या जिसमें 8 की वृद्धि के बाद वो 7 8 5 और 11 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, यानी कि विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो समय हम 8 जोड़ देते हैं पहले, प्लस 8 अगर हम करके देख लें संख्या कितनी हो रही है, ये देखिए कितना हो गया, 8 8 16 5 1 6, यानी कि 6 1 6 6 8 हो, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 4 12 5 1 6 2 6, यहाँ हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 6 1 6 आ गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 2 10 गया, 8 5 13 1 14 हो गया, नहीं 14 नहीं, 8 2 10 गया, 5 1 6, और ये 1 होगा, और ये यहाँ कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो हम देखिए आप सबसे हम कटेंगे, यानी कि अगर हम देखें कि 11 से भी डिविजिबल है, 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल, जब उसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको देखें लास्ट का 3 डिजिट 166, क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 दूनी के 16, यहाँ पे 6 नहीं है, यानी कि ये नंबर नहीं होगा हमारा। अब इसको देखिए 262 को 8 से डिविजिबल है, 8 दूनी के 24, 2 बचेगा यहाँ पे, 2 22, यहाँ पे 22 हो जाएगा, फिर से 8 से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं है हमारा। इसको देखिए 8 से काटिए, 8 दूनी के 16 हो रहा है, और फिर ये 8 निकल, यानी कि ये पॉसिबल है। और इसको देखिए 8 दूनी के 16, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम 11 से देखें, इन दोनों में से 11 से कौन सा, 11 में क्या होता है, 8 और इवन का डिफरेंस जो है कि 0 होना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 वाले का हम ले रहे हैं, 8 1 9 हो गया, और 6 6 कितना हो गया, 12, 12 में से 9 गया तो 3, यानी कि ये नंबर नहीं होगा, तब ये कंफर्म हमारा आंसर हो गया कि ये वाला होगा। देखिए यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, और ये कितना होगा 6 6 12, तो 12 में से 1 गया तो 11 आ जा रहा है कि नहीं, तो हमारे सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, हमने 8 से चेक कर लिया कि लास्ट का तीनों कटना चाहिए, ये दो ऑप्शन ऐसे ही चले गए, और ये 11 से नहीं कटा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, टॉम ने अपने बेटे अरुण को आधी संपत्ति दे दी और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी को दे दिया।
उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग एक संस्था को दान कर दिया, तो टाम की संपत्ति का कितना अंश टाम के पास बचा है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए उसने क्या करा, अपने बेटे अरुण को आधा दान दे दिया है, आधी संपत्ति यानी कि दे दिया है, प्लस शेष संपत्ति का 1/4 दे दिया है, और फिर एक संस्था को 1/16 हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का मिला के जो नीचे वाला पोर्शन है उसका हम एलसीएम लेंगे, एक बड़ा नंबर ले लेंगे उसका टोटल संपत्ति के लिए, यानी कि 16, 4, 2 को मिला के अगर हम 64 मान लें, 64 अगर हम टोटल मान लें उसकी, ठीक है, ताकि जिससे हमें आधा भी कर सके, एक चौथाई भी कर सके, 1/16 भी कर सके आसानी से। अपने बेटे अरुण को आधी संपत्ति दे दी, इधर अरुण को अगर हम ए से कहें तो इसका आधा यानी कि 1/2, 32 इधर आ गया। अब बचा कितना है, 32 है, और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी को दे दिया। शेष संपत्ति उसके पास 32 बची थी, और इसका 1/4 बेटी, अगर हम 1/4 करें 32 का 1/4 कितना होगा, 8 होगा, ये 32 अब बचा है। ठीक है, यहाँ पे 8 बेटी को दे दिया, फिर उसका क्या, अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग संस्था को दान कर दिया। कुल संपत्ति तो 64 है, इसका अगर हम 1/16 करके देखें, 4 इधर कितना हो गया, दान कर दिया, तो उसके पास टाम की संपत्ति का कितना भाग उसके पास अब बचा है। देखिए 32 इधर हो गया, 32 8 40, और ये 4 44 खत्म हो गया। 44 अगर हम घटा लें तो कितना उसके पास बचा है, 20 बचा है। तो टोटल में से यानी 20 कितना है, 20/64 अगर हम कर देंगे, 5 से काट लीजिए, नहीं 4 से कटेगा, 4 5 20 और 16 बार में, तो 5/16 अब उसके पास क्या है, बचा हुआ संपत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बड़ा से बड़ा नंबर एक चूज करेंगे, यानी कि जो जिसका 1 क्या हाफ भी कर सके, 1/4 भी कर सके, 1/16 भी कर सके। ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला एक विषय की लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है। और हम इसे सॉल्व करते भी चलें, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी बड़ा है। यहाँ पे राम है, ये है राधा, और ये है कला। क्या कर रहा है, डॉक्टर राम डॉक्टर राधा से 40% अधिक सक्षम है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। 40% मतलब कितना होता है, 2/5। अगर ये राधा 5 है तो ये डॉक्टर राम जो कितना है, 7 है। जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, जो डॉक्टर कला से यानी कौन, राधा, कला से 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये 5 है तो ये कितना है, एक ज्यादा है, यानी कि 6। अगर 6 की वैल्यू 5 है, 6 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो 5/6 होगा, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/6। ये देखिए एफिशिएंसी आ गई, कला की एफिशिएंसी 25/6 है, राधा की 5 हो गई, और राम की 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य करने के लिए 10 दिन कम समय लेते हैं। ऑब्वियसली अगर इफिशियंसी का रेशियो 7:5 है, टाइम कितना लेंगे, 5:7 लेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा। और 5:7 यहाँ पे कितना है, 2 कम लेता है, यानी कि 2 की वैल्यू सवाल में 10 है, 1 की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर हम देखें कि राम जो कि टोटल कितना काम ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई, तो राम 25 ले रहे हैं, और राधा राधा जो कि 5 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो 35 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो कि टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क अगर हम एलसीएम ले लें दोनों का तो 5 होगा, और ये 7 होगा, और ये 5 होगा। ठीक है, 25 7 175। ठीक है, यहाँ पे 25 कटेगा तो यहाँ पे इफिशियंसी 7 आ गई, और यहाँ पे 5 आ गई। ठीक है, वैसे भी इफिशियंसी तो यहाँ से 7 और 5 दिया ही है। अब देखिए हमारे पास ये टोटल काम पता चल गया है। अब देखिए आगे क्या होगा, डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं। डॉक्टर राम यहाँ पे है 7 इफिशियंसी इनकी, तो 7 गुणते 10 काम इन्होंने कर दिया, प्लस फिर उसके 10 दिनों तक काम। उसके बाद डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती है। डॉक्टर राधा अगले 15 दिनों तक मूल्यांकन कार्य करते हैं। 15 दिनों तक अगले डॉक्टर राधा करेंगे, तो 5 की इफिशियंसी से 15 दिनों तक कर दिए। ठीक है, अगर हम टोटल काम देख लें 70 हो गया ये, और ये 75 हो गया ये, यानी कि 145 काम क्या हो गया, फिनिश हमारा हो गया। ठीक है, शेष कार्य डॉक्टर कला कितने दिन में करेंगे। ठीक है, शेष कार्य कितना बचा, 175 में से अगर हम 145 घटा लें, शेष काम हो गया 30। और डॉक्टर कला की इफिशियंसी कितनी है, डॉक्टर कला की इफिशियंसी है 25/6, 25/6 कर दीजिए। ठीक है, देखिए 5 से कट गया तो 5 का 30, और ये 5 से 5, यानी कि 36/5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 7.2 डेज आ गया।
हमारे सवाल का सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज काफी इसकी बड़ी थी, तो इसको जो है कि आराम से आपको एक एक पॉइंट बस केवल सही से लिखना था, फिर इसके बाद सवाल जो है कि हमारे जो है कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कैसे एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, और जिसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं फ्री प्रैक्टिस सेट.com। यहाँ पे आप सारे जो है कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, जो भी है आप इसके सारे जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।